एविएशन यानी हवाबाजी, इसकी तारीख भी उतनी ही पुरानी है जितनी हवाई जहाज के वजूद में आने की। ये बात है 7 दिसंबर 1944 की। इस दिन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO का क़याम अमल में आया था। और जब 7 दिसंबर 1994 को इस तंजीम के क़याम के 50 साल मुकम्मल हुए तो इस मौके पर हर साल शहरी हवाबाजी का आलमी दिन मनाने का फैसला किया गया। इस तंजीम को बनाने का मकसद ये था कि एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ज़रिए दुनिया भर के लोगों के साथ मोहब्बत, बेहतर हमांगी, अमन और खुशहाली की फ़िज़ा को फ़रोग़ दिया जा सके। ये तंजीम अपने मकसद में किस हद तक कामयाब है, इसका जायज़ा, इसका अंदाज़ा सिर्फ इसे एक बात से लगाया जा सकता है कि अब इसकी मेंबर ममालिक की तादाद 190 है। अब ये जानते हैं कि एविएशन या हवाबाजी होती क्या है। एविएशन के दो हिस्से होते हैं, एक मिलिट्री एविएशन और दूसरी सिविल एविएशन। मिलिट्री एविएशन में जंगी तैयारों और उनकी ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक मैनेजमेंट शामिल है, जबकि सिविल एविएशन का काम थोड़ा वसी होता है। इनकी एक मुख्तसर सी फहरिस्त कुछ यूँ है कि एयरलाइंस, एयर ट्रैफिक और मुसाफिरों के हुकूक के लिए कानून साजी करना इनकी जिम्मेदारी होती है। फ़िज़ाई रूट्स तख्लीक और मुतय्यन करना, एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करना, रेडार और एयर ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल होने वाले दीगर कम्युनिकेशन आलात को जदीद तकाज़ों से हमाहंग रखना, फ़िज़ाई हादसात की तहकीकात करना, एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स और पायलट्स की अहलियत को जाँचना, मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान फ़िज़ाई राब्तों के मुआहदे करना, तैयारों को परवाज़ों के लिए मौजू करार देने की तस्दीक करना भी इनकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा नए एयरपोर्ट्स की तामीर भी सिविल एविएशन के ज़िम्मे होती है। इस साल एविएशन के आलमी दिन का मौजू है ईयर्स ऑफ एम्पावरिंग द ग्लोबल कम्युनिटी थ्रू एविएशन, यानी इंसानों को हवाबाजी के ज़रिए बाइख्तियार बनाने के 65 साल। एविएशन को माहौलियाती तब्दीली का चैलेंज भी दरपेश है। इस साल अक्टूबर में ICAO का इजलास मुनक्किद हुआ था। इजलास में मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान एक मुआहदा तय पाया है, जिसमें तैयारों में ईंधन के इस्तेमाल की मकदार सालाना 2% तक कम करना, मुतबादिल ईंधन की तलाश और तैयारों से फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज से होने वाले माहौलियाती तब्दीली के असरात को कम से कम करना शामिल है। ICAO अब आइंदा बरस इन इक़दामात पर अमल दरामद की रफ्तार का जायज़ा लेगी।